जैसे कहा कि धरती से भारी क्या है, तो आंख में जल उतर आया युधिष्ठिर का और बोले, धरती से भारी मां की ममता होती है। और आकाश से ऊंचा अगर कुछ है तो पिता के अरमान है, जो वो अपने बच्चों के लिए देखा करता है कि मेरा बच्चा आकाश से भी कहीं ऊंचा उठ जाए। फिर पूछा, हवा से गतिमान क्या है? बड़े सारे प्रश्न किए। अब ये प्रश्न कभी इसी पर चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या प्रश्न थे, लेकिन मैं आपको वहां लेकर जा रहा हूं कि धर्म की बातें तो सबको याद है, लेकिन जिस समय व्यक्ति के जीवन में संकट की स्थिति आया करती है, दबाव और परीक्षा की स्थिति होती है, उस समय पता लगता है कि वो कितना धार्मिक है और कितना नहीं है। युधिष्ठिर धैर्य के साथ उत्तर देते जाते हैं, प्यास से तड़प भी रहे हैं और सामने भाई मृत पड़े हुए हैं। जब पूरी तरह यक्ष संतुष्ट हो गया तो उसने कहा, युधिष्ठिर पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर कहते हैं, पानी तो बाद में पी लेंगे, क्या तुम मेरे भाइयों को जिंदा कर सकते हो? बोले, एक को। 4 हैं, 4 में से एक जिंदा होगा। अब यहां जैसे कहा युधिष्ठिर के सामने के 4 में से एक जिंदा हो सकता है, बोलो कौन सा चाहते हो? इन्होंने कहा कि मेरे नकुल को जीवित कर दो। सबसे छोटा भाई है नकुल, सहदेव। तो बोले, हम 5 भाई 2 माताओं के बच्चे हैं। एक कुंती का अंश मैं खड़ा हुआ हूं। दुनिया में एक और मां का बच्चा जीवित रह जाए, और मैं बड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि यहां भेद न करूं। मेरे लिए वो भी, ये भी सब प्यारे हैं। यक्ष कहता है, सोच लो, बड़े भारी युद्ध का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें अर्जुन की जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारे भीम की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा नकुल और सहदेव तुम्हें नहीं बचा पाएगा। युधिष्ठिर कहता है, बचाता तो धर्म है व्यक्ति को, और मारता अधर्म है, और परीक्षा ही धर्म अधर्म की हो रही है। इस समय मुझे मेरे उस भाई की जरूरत है। मेरे 2 लोग तो इस दुनिया में रह जाएं, एक माद्री का बेटा, एक कुंती का बेटा। और कहते हैं कि सुनते ही यक्ष इतना अभिभूत हो गया कि उसने अपना रूप बदलकर जमीन से आसमान तक अपना आकार फैला लिया और कहा कि मैं धर्मराज हूं, स्वर्ग से आया हूं परीक्षा लेने के लिए, और तेरे सारे भाइयों को जीवित करता हूं। युधिष्ठिर धर्म जानते बहुत लोग हैं, लेकिन जब जीवन में संकट आता है ना, तब आदमी आपद धर्म कह करके न जाने क्या क्या कर्म करने लग जाता है। और जो अपने अनुसार इस दुनिया को देखना शुरू कर देता है, तो समझो कि वो भगवान के नियमों में जीना शुरू कर देता है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे साथ जाएंगे, और ये जल पियो, ये धर्मात्माओं के लिए है, ये पवित्र लोगों के लिए है। श्री कृष्ण इसलिए ये समझाते हैं कि एक दृष्टि तुम्हारी ऐसी बन जानी चाहिए, जिसको उन्होंने कहा आत्मोपमेन दृष्टि। आत्मा की उपमा को ध्यान में, आत्मा का स्वयं का उदाहरण दे करके जो नजर देखती हो। मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ
मैं जैसा चाहता हूँ वैसा प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए अपने जैसा, और प्राणियों के लिए अपने बच्चों जैसा व्यवहार अगर मैं करता हूँ। धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारयते प्रजा। व्यास ऋषि ने यही कहा कि जिस गुण को धारण करके संसार के कार्य चलते हैं, नियम चलते हैं, संसार व्यवस्थित रहता है, ऐसे गुणों को ही धर्म कहा गया है, और वो धर्म ही जीवन को धन्य करता है। इसलिए ये कहा, व्यवहार दूसरों के प्रति अपनी आत्मा का उदाहरण देकर, मतलब प्राणी मात्र के प्रति प्रेम दृष्टि रख करके चला जाए, तो यह एक दृष्टि उन्होंने कहा। और दूसरी कहा कि समाज से जो लेते हो उससे अधिक कहीं देने की चेष्टा करो, क्योंकि वही जो ये जानता है कि समाज से हमने पाया है, यहीं से हमने कमाया, यहीं से हम उठे हैं, तब बदले में हमें कुछ दुनिया को देना चाहिए, तो वही करेगा जो आदमी धार्मिक भावना से युक्त होगा, और जिसके हृदय में प्रेम तो है लेकिन वो प्रेम उसके श्वास श्वास में है, और जिसके जीवन में करुणा जीविका बन गई है। दया को जो है जैसे जीविका चाहता है आदमी, तो प्रत्येक दिन व्यक्ति ये सोचे कि करुणा कितनी कमाए। बुद्ध ने करुणा को धर्म कहा कि जब आप करुणावान होते हैं, प्रेम तो आप अपने लिए कर लोगे, अपने परिवार के लिए करोगे, लेकिन वो जो एक चीज है जब आप दूसरों पर तरस खाते हो, यहां से धर्म का उदय होता है। बाबा तुलसी जिसको धर्म का मूल कहते हैं, वही तो दया है। और मजे की बात यह है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको उलट करके उनके भाव समझ में आते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम लोग कहते हैं कि जिंदगी का लाभ लेना है, तो लाभ शब्द को उलट दीजिए, और तब एक चीज समझ में आती है कि जिंदगी का लाभ तभी जब आप भला करते हैं। लाभ को उल्टा करिए तो क्या बनता है? भला। भला करने से जिंदगी का सही लाभ मिलता है, बुरा करने से कोई लाभ नहीं है जीवन का। इसी तरह से एक और शब्द है दया करना, लेकिन दया को भी आप उलटिए तो एक शब्द बन जाता है याद, जिसका मतलब ये होता है कि वही जिसे याद है भगवान, वो दया भी जरूर करेगा। जिसके दिल से याद निकल गई भगवान की, जिसे वो याद नहीं रहा, तो उसको दया भी किसी से नहीं होगी। दया करने वाले का मतलब ये है उसे याद है अपना कर्तव्य और अपना परमात्मा याद है। इसलिए ध्यान रखिए, सुखम वा यदि दुखम वा स योगी परमो मतः। यहाँ आकर के कह दिया कि सुख हो या दुख हो, उस समय भी तुम अगर इस दुनिया को अपने आत्मा के अनुसार ही देख रहे और व्यवहार कर रहे हो, मतलब ये कि कोमल उदार हृदय योगी का भक्त का हो। इस दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कोमल हृदय हैं, उदार हृदय हैं, सबको अपने समान जो समझते हैं, दयाद्र हैं, ऐसे जो सम्यक ज्ञान से युक्त हैं, वो सर्वोत्कृष्ट योगी कहलाएंगे। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह योगी मेरे लिए परम है, सबसे ऊपर है। और देखिए, एक ही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हम सबका एक बड़ा उद्देश्य है, और वह है ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना, अपनी इच्छा नहीं। भगवान की इच्छा को पूर्ण करने वाले जब हम लोग बनते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि हम उस समय जो कर रहे होते हैं वही पूजा है, वही भक्ति है। अधिकांश लोगों के जीवन में देखने में आया है कि वो अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए पूजा स्थान में बैठ कर के भी देखने में लगता है पूजा कर रहे हैं, लेकिन अधर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि दृष्टि उनकी यजमान से कैसे पैसा निकालना है इस पर है।
क्या बोलकर निकालना है। उसकी दृष्टि ये नहीं है कि इसका भी मन भगवान से जुड़े और मैं भी भगवान की भक्ति करते करते मेरा ये कर्म, मेरा पूजा कर्म जहाँ मुझे रोजी रोटी दे रहा है वहीं मुझे मेरे भगवान से भी जोड़ रहा है। उसका नाम जपते जपते, उसका स्मरण करते करते जीवन चल रहा है। भगवान ने मुझे एक महान कार्य दिया और मेरा कर्तव्य है लोगों के जीवन में भक्ति जगाना। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, भगवान किसी का उधार बाकी नहीं रखता, सब वापस चुकाता है। ये जमीन भी, सारे देवी देवता किसी का उधार बाकी नहीं रखते। दीजिए कुछ आहुतियाँ आप अग्नि में, अग्नि जो है जो कुछ आपने दिया वही सब बहुत अच्छे से वापस लौट आती है। मिर्चें डाल करके देख लीजिए, लाल मिर्चें जो है अच्छी सूखी सी मिर्चें हो, 2 4 5 लेकर के जाइए आप, और अग्नि में डालते समय स्वाहा बोलो ना बोलो, एकदम स्वाहा तो हो ही जाएगा। और उसके बाद जो आप आहा तो नहीं करेंगे, आहा आहा तो नहीं करेंगे, लेकिन आहा जरूर करेंगे, छींके आएंगे और पता लगेगा कि जो आपने दिया है कितना गुना और किस तरह से वापस कर दिया गया। लेकिन जब आप कोई सुगंध डालते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन में आता है और चारों तरफ का वातावरण बदलता है। पृथ्वी को जब आप कोई अन्न प्रदान करते हैं और बदले में वो सब कुछ देती है आपको। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप निठल्ले निकम्मे बन कर के जमीन को खाली छोड़ें तो जमीन एक बात ये कहती है, या तो तुम अपनी किस्मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारी किस्मत को बिगाड़ने के लिए दूसरे लोग अपना काम कर रहे होते हैं, वो कोई अच्छा नहीं करते, तो तुम्हारी जमीन के अंदर जाड़ जंकाड़ उगाते हैं। अपने लिए योजना बनाओ, नहीं तो दूसरों की योजनाओं के अनुसार तुम चलोगे। अपने जीवन को महान बनाइए, नहीं तो दूसरे लोग जो है आपको यूज करेंगे और न जाने कहाँ ला करके खड़ा कर दें। तो इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबका एक बड़ा उद्देश्य है, और वो बड़ा उद्देश्य क्या है कि अपनी नहीं, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना और ईश्वर के सेवक बन करके जीना। और बड़ी बात तो ये होनी चाहिए, जिनको परमात्मा का रंग लगा हुआ उनके संग बैठने का मौका मिल जाए तो जीवन की स्थितियां बदल जाती हैं। मैंने कल एक उदाहरण दे रहा था आपको कि कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। एक व्यक्ति थे महात्मा लटूरी सिंह, जो बाद में वो महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई उनको। अच्छे समृद्ध व्यक्ति थे, स्वांग करते थे नाटक। नाटक उनके जीवन का कोई ऐसा कृत्य नहीं था कि जिसको करके जीविका चलाते थे, अपने आनंद के लिए करते थे। तो भर्तृहरि का नाटक कर रहे थे। भर्तृहरि को वैराग्य हुआ और घटना वही कि जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था भर्तृहरि, वही रानी उसके प्रति वफादार नहीं रही। और जो फल योगी ने उसको दिया था भर्तृहरि को, उसने अपनी रानी को दिया। और रानी ने जो है वो अपने सेनापति को दे दिया जिसको प्यार करती थी। और वो सेनापति जो है उस फल को लेकर के एक नाचने वाली वेश्या थी उसके पास गया और बोला कि ये एक फल मिला है, इसे खाने के बाद यौवन ऐसा ही बरकरार रहेगा और आयु लंबी होगी। तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तो तू लंबे समय तक जिए और तेरा यौवन बरकरार रहे, ये फल खाओ। वो फल उसने लिया और लेकर के मुँह हाथ धो कर के बैठी। बुरे से बुरे आदमी के अंदर भी कहीं ना कहीं भगवान
और सद इच्छा और धर्म होता है। तो उसने सोचा कि मैं अब जवान रहूं और लंबी उम्र जीऊं तो करूंगी क्या पाप। मेरे देश का राजा है, वो जवान रहे, लंबी आयु पाए, दुनिया का बहुत भला होगा। वो उस फल को लेकर के राजा के पास गई और जाकर बोली, ये एक ऐसा फल है जिसको खा कर के आप लंबी आयु प्राप्त करेंगे और जवान बने रहोगे, और हमारे देश के लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। भर्तृहरि ने कहा कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो पता लगा ऐसे ऐसे आया। भर्तृहरि दुख भी लगा, रानी को भी सजा दी, वैराग्य हो गया, गुरु के पास गया, साधु बन गया। अब गुरु ने कहा कि जा अपने ही दरवाजे पर जाकर भीख मांग, तेरा योग सफल हो जाएगा। तो भर्तृहरि का नाटक चल रहा था, तो जिस दिन आखिरी वाला नाटक होना था, तो गांव में ही नाटक था, सब लोग देखने के लिए आते थे। तो उसकी पत्नी भी देखने आती थी, लटूरी सिंह की। तो उसने पत्नी से कहा कि कल तू देखने मत आना, कल का जो नाटक है वो तेरे लिए नहीं है। अब पत्नी को अगर किसी चीज के लिए मना करे, वो जरूर करती है उसको। मना क्यों कर रहा है, चक्कर क्या है इसका, दिमाग खराब है या कोई चीज है इसके दिमाग में आज। तो उसने सोचा कि छिप के देखती हूँ। तो वो जाके, जैसे सारी और महिलाएं बैठी हुई थी, तो उनके बीच में तो नहीं गई, लेकिन छत पे कुछ महिलाएं थी, उनके बीच में घूंघट घूंघट निकाल करके बैठ गई। अब जिस समय ये वाला दृश्य आया, क्योंकि मैं आपको बहुत शीघ्रता में बात सुनाता हूँ, कि उस समय वो चीज आई कि सारा नाटक करने के बाद वैराग्य हो गया और साधु के कपड़े पहन करके राजा भर्तृहरि और अपने घर आंगन में जाकर के भिक्षा मांगता है। और उस समय जो है वो बोलता है, आज मैं उस आशुतोष चंद्रशेखर चंद्रमौली परमात्मा को साक्षी मान करके इस समय संकल्प लेता हूं कि अब सारी दुनिया की महिलाएं मेरे लिए मां समान होंगी। उस समय जैसे बोल रहा, और उसी समय जो है किसी एक महिला ने, जो उनकी बड़ी भाभी लगती थी, उसने कहा, लटूरी तेरी पत्नी बैठी है ऊपर और तमाशा देख रही है। अब इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी समय बोल दिया कि मेरे लिए सारी दुनिया माँ बहन सब इस तरह हो गई। और वही कपड़े पहन करके भिक्षा मांगने के लिए वो अपने घर में अपनी पत्नी के सामने जाके खड़ा हो गया। पत्नी बोली, ये क्या तमाशा है। आज का समय समाप्त हो रहा, कहानी को कल सुनाएंगे आपको। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में मोड़ कैसे आया करते हैं, और ये परमात्मा के राह पे चलने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या खेल होता है। तो आशीर्वाद है आप सबको, लेकिन इस चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा, शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। भक्ति सत्संग कथा स्थल तक्षशिला ऑडिटोरियम, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, बस स्टैंड के पास, जवाहर नगर, जयपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, जयपुर मंडल। संपर्क सूत्र। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा। प्रथम दिवस शनिवार दिनांक 24 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। द्वितीय दिवस रविवार दिनांक 25 सितंबर 2022, प्रातः 9 से 11 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल आरके कम्युनिटी सेंटर, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आयोजक पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संपर्क सूत्र। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है,
और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ये सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं, उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।